जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा जो मैडम कुछ भी सर्वोच्च आ न्यायालय जाएगा कर रहा है पीछे की तरफ वो ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ हिंदी में काम करने वालों को या हिंदी में याचिका लगाने वालों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका निश्चित रूप से देश की जनता में रोष है और देश की जनता उभर कर आई है कि जो अंग्रेजी में गिट पिट करने वाले हैं, ये काले अंग्रेजों के वंशज हैं। जितने भी न्यायाधीश आते हैं, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, हिंदी में फैसले नहीं देते, जबकि महामहिम राष्ट्रपति के 24/11/98 के आदेश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को हिंदी में याचिका लेनी है, हिंदी में फैसला भी देना है और जो अंग्रेजी में याचिका, जो आदेश अंग्रेजी में दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद भी उसको देना है। ये आदेश है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरे आदेश हैं जो महामहिम राष्ट्रपति के आदेश हैं। और दुख की बात यह है और शर्म की बात भी है कि ये न्यायाधीश जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं और कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, वो भारत के कानून को ठुकरा रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने जब काफ़ी संघर्ष किया, कानून मंत्री राज्य मंत्री पी चौधरी थे, उनसे मिले, हम जाकर बातचीत की कि हमारी हिंदी की याचिका को ये परेशान कर रहे हैं, लगाने देते हैं। तो सबरीमाला मंदिर वाले मामले पर हमने हिंदी में याचिका लगाई थी और उस पर दीपक मिश्रा थे, दूसरे जज थे, उन्होंने 1 अगस्त 2018 को सुनवाई की और फैसला भी दिया उसमें। किंतु दुख की बात यह है कि उसके बावजूद भी यहाँ की रजिस्ट्री इस मामले में परेशान कर रही है लगातार, और हिंदी में जो याचिका करता है, देने वाले हैं, उनको लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने तो भुगता इनको, जब मैं इनके खिलाफ खड़ा हुआ कि तुम हिंदी में आदेश क्यों नहीं देते हो, काला कोट पहनकर क्यों आते हो गर्मियों में, तुम क्या अंग्रेजों की औलाद हो। जब ये सब बातें कहनी शुरू की तो इनके हिल गए हैं। इन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा मसले पर जब शरद अरविंद बेवड़े ने रोक लगाई अचानक ही, एक है कि क्यों ये हिंदू विरोधी जज हैं। तो मेरे व्हाट्सएप से पहले मैंने याचिका लगाई, समझाने की कोशिश की कि तो आप कौन होते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट पर ताला मैं नहीं लगाने का मुझे अधिकार है, ऐसे ही तुमको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाने का अधिकार नहीं। ये शंकराचार्य देखेंगे, पुरी के राजा देखेंगे कि रथ यात्रा कैसे निकालनी है, नहीं निकालनी है। किंतु जब ये नहीं माने तो पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से एक मैसेज गया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बेवड़े ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई, उसके घर पर जूते मारने चलना है। पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से ऐसा मैसेज गया। कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की, और उड़ीसा पुलिस मुझे उठाकर ले गई। 14 महीने मुझे जेल रखा, क्योंकि ये अन्यायी है। ये किसी संविधान को मानते। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध में 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये अपराध एक है, दिल्ली में अपराध किया गया।